श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, समस्त दुखों का अंत हो। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के 16वें अध्याय का पाठ। इस पाठ में हम जानेंगे शिव का गोलोक धाम में भगवान विष्णु का अभिषेक एवं सती के संदेह को दूर करना। इसके साथ ही सती और शिव के वियोग के बारे में जानेंगे। आइए भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए पाठ आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। श्री राम सती से तब कहना प्रारंभ करते हैं, हे देवी, सृष्टिकर्ता भगवान शिव ने विश्वकर्मा को बुला करके गौशाला में एक बहुत सुंदर और रमणीय भवन एवं सिंहासन का निर्माण करवाया तथा एक ऐसे छत्र का निर्माण करने को कहा जो दिव्य, अद्भुत और उत्कृष्ट हो। इस शुभ समारोह के लिए देवताओं, ऋषियों, सिद्धों एवं नागों की 16 कुमारियां बुलवाई गई। नाना प्रकार के वाद्य यंत्र से उत्सव धूमधाम से मनाया गया। राज्य अभिषेक करने के लिए जड़ी बूटी एवं पवित्र नदियों के जल को मंगवाए गए। विष्णु की भक्ति से सदा प्रसन्न रहने वाले महादेव ने बैकुंठ धाम से श्री हरि को भी बुलवा करके उस सिंहासन पर विराजमान करके विभिन्न प्रकार के वस्त्र, आभूषण एवं सुंदर मुकुट के द्वारा अलंकृत किया। तत्पश्चात ब्रह्मांडीय भवन में शिव ने उनका राज्याभिषेक किया। फिर उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास भी नहीं था। स्वतंत्र और भक्तों पर कृपालु शिव जी ने जो अपना था और सभी चीजें भगवान विष्णु को प्रदान करने के बाद ब्रह्मा से कहा, हे प्रभु, आप सभी मेरी बात को सुने। आज से मेरी आज्ञा से यह विष्णु मेरे और सभी देवों के आदर के पात्र हो गए हैं, अतः आप भी प्रणाम करें। मेरी आज्ञा को मान करके सभी वेद उनकी स्तुति करें जैसे कि वो मेरी स्तुति करते हैं। यह कहते हुए भगवान शिव ने स्वयं श्रीहरि को प्रणाम किया। श्रीहरि को महेश्वर ने बड़े बड़े वरदान दिए। भगवान शिव ने कहा कि मेरी आज्ञा से तुम समस्त लोकों के रचयिता, पालक, संहारक एवं दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को दंड देने वाले हो जाओ। तुम सदैव युद्ध में विजयी रहोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे 3 प्रकार की शक्ति ले लो, इच्छा शक्ति, नाना प्रकार की लीलाओं की शक्ति एवं तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता की शक्ति। जो आपसे द्वेष रखते हैं उन्हें मैं कठोर दंड दूंगा और आपके भक्तों को मोक्ष प्रदान करूंगा। भगवान शिव ने कहा कि मेरी माया को स्वीकार करो, जिसका सामना देवता आदि भी नहीं कर सकते हैं, जिससे समस्त ब्रह्मांड भ्रमित एवं जड़ हो जाएगा। यहाँ स्थित होकर के आप विभिन्न अवतार लेकर के विविध प्रकार से ब्रह्मांड की रक्षा करेंगे। मैं अपने लोकों में सदा समृद्धि और महिमा वाला यह स्थान गोलोक के नाम से जाना जाएगा। पृथ्वी पर आप विभिन्न अवतार को देख करके मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान राम फिर सती से आगे कहते हैं, हे देवी, ऐसा कह करके शिव अपने सेवकों के साथ कैलाश प्रस्थान कर गए। इसके बाद भगवान श्री हरि ग्वाले का वेश धारण करके ग्वालों, ग्वालिनों और गायों के अधिपतियों के यहाँ रह करके जगत की रक्षा करने लगे। भगवान शिव की आज्ञा से ही आज 4 भाइयों में मैं सबसे बड़ा राम अवतीर्ण होकर के पिता की आज्ञा से पत्नी और छोटे भाई के साथ इस वन में आया हूँ, जहाँ पत्नी के वियोग से दुखी होकर के सीता की खोज कर रहा हूँ। आपका दर्शन इस बात का संकेत है कि अवश्य ही मेरा कल्याण होगा। दुष्ट राक्षस का वध करके सीता को प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। सती से इस प्रकार वार्तालाप करके श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा को प्राप्त करके वन में भ्रमण करने चले गए। शिवा मन ही मन गलानी में भरी हुई शिव के पास लौट आई तथा अंतर्मन से सोचने लगी कि मैं शिव को क्या उत्तर दूंगी।
शिव ने तब सती के कुमलाए हुए चेहरे को देखते हुए पूछा, हे देवी, किस प्रकार तुमने श्री राम की परीक्षा ली है? इस बात पर सती मस्तक झुकाए खड़ी रही। तब महेश्वर ने दिव्य ज्ञान के बल पर सभी बातों को जान लिया। शिव को वह वचन याद आ गए जो उन्होंने भगवान विष्णु के क्रोध करने पर स्वयं किया था। शिव ने मन से सती का त्याग करके कैलाश प्रस्थान किया, परंतु यह प्रतिज्ञा किसी को भी नहीं बतलाई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु, आप महान हैं, तीनों लोकों में आपसे बड़ा महान योगी एवं स्वामी नहीं देखा। तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। आकाशवाणी होते ही शिवा ने शिव से उस प्रतिज्ञा के बारे में पूछा और फिर भी शिव के द्वारा नहीं बतलाने पर स्वयं शिव का ध्यान करके सभी बातों को जान लिया। शिव ने प्रतिज्ञा की बात को गुप्त रखते हुए नाना प्रकार के अन्य कथाओं को कहते हुए कैलाश पर सती के साथ पहुंचकर आसन पर समाधि लगाई। मन में विषाद लेकर के सती को दीर्घ काल का समय व्यतीत हो गया। एक दिन शिव ने अपना ध्यान हटाया और शिवा को फिर तरह तरह की कथाओं के द्वारा उन्हें पश्चाताप से मुक्त किया। जीवन पुनः सुखमय हो गया। शिव की लीला अद्भुत है। यदि वह चाहें तभी लीला वियोग संभव है, वरना यह असंभव है। आज हम कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं और कल आगे की कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, जो इन कथाओं का श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, निश्चय ही उसका उद्धार होता है। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।